नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज़। और आपको बता दें इस समय करनाल की रेणु बाला गुप्ता जो मेयर हैं उनके आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें आज आपको एक खबर हमने दिखाई होगी रमेश नगर की, जहां पर जो है सड़क को तोड़कर दोबारा जो है गली को बनाया जा रहा था। लेकिन वहां पर लोगों का इसी बात को लेकर एतराज़ था कि इस सड़क को बनाया जा रहा है और पीछे एक और गली थी, वहाँ पर उस जो गली को कई सालों से नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, क्या कारण रहे, ये सब जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ रेणु बाला गुप्ता मेयर है, तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर वो सड़क बनाई गई है, लोगों को जानकारी नहीं थी, पीछे की सड़क भी नहीं बनाई गई है, लोग परेशान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस कॉलोनी के बारे में? आपकी खबर के माध्यम से मुझे पता चला कि रमेश नगर के एरिया में एक सड़क की रिलेइंग का काम चल रहा है। आपकी खबर देखने के बाद, आपके जानकारी में देने के बाद मैंने जेई और अपनी एमई से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक कार्यकर्ता का किसी का मैसेज हमारे कमिश्नर महोदय के पास आया था। और उस मैसेज के बाद एक्शन एमई जेई वहाँ पर विज़िट करने गए थे, जहाँ लोगों की ये डिमांड थी कि सड़क पर पानी इकट्ठा होता है और वो कहीं ना कहीं सड़क घरों से नीचे थी, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है। लोगों ने वहाँ एक एप्लीकेशन के माध्यम से, मैं आपको एप्लीकेशन भी दे दूँगी, एप्लीकेशन के माध्यम से एक डिमांड रखी थी कि इसको थोड़ा सा ऊंचा किया जाए सड़क को, और इसके साथ साथ एक रोड गली वहाँ पर डलवाई जाए। इसलिए देखते हुए हमारे एक्शन ने यहाँ पर लगभग 4 लाख का रिलेइंग का और 6 लाख का वहाँ रोड गली का कोई टेंडर, लगभग 11 लाख का कोई टेंडर उन्होंने किया होगा। ये काम कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने एमई जेई से पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 3-4 दिन पहले इस काम को शुरू किया था। और रही बात लोगों के रोष की, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं कि जो सड़क नहीं बन पाई, वो सड़क एक सेलर में से कटी हुई कॉलोनी की है। और जिसमें लोग जब पिछले प्लान में हमारे पास आए थे तो हमने जांच करवाई थी। और एक जांच करवाने का उद्देश्य भी मेरा आपको बता दूं, लोगों ने कहा कि रमेश नगर के एरिया में रहते हैं, तो हमने डी प्लान में एक सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। तो वहाँ भी कोई ऐसी उनकी आपसी कोई ऐसी भावना रही होगी, जिससे उन्होंने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई से ये पता चला कि वो सड़क अनअप्रूव्ड है और उस एरिया के सड़क को नहीं बनाया जा सकता, तो उस काम को भी वहीं रोक दिया गया था लोगों के द्वारा। और उसके बाद जैसे लोग हमारे पास आए कि वो सड़क बीच में बनते बनते रुक गई है, तो हमने कहा कि जब सरकार दोबारा आएगी, क्योंकि वो फर्स्ट प्लान में आए थे, तो हमने कहा जब सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले इस कॉलोनी को हम कोशिश करेंगे कि अप्रूव करवाएं। और इस तरह के प्रयास हमने किए भी। और जब अब ये कोविड का दौरान था, इस कॉलोनियों में इनका नाम अब की बार हमने सरकार को भेजा भी हुआ है। और इसके अलावा सरकार ने एक पोर्टल भी खोल रखा है, जिस पोर्टल पे यदि वहाँ का रेजिडेंट है या वहाँ का कोई कार्यकर्ता है, यदि वो पोर्टल पे अपनी कॉलोनी की, अपनी गली की पूरी स्थिति वो वहाँ पर बता देता है कि वहाँ क्या बेसिक फैसिलिटी उन्हें सरकार से चाहिए, तो सरकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया है कि सरकार को सारी वो जानकारियाँ पहुँचे, ताकि उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नियमों के अनुसार मिल सके। तो वो एक पोर्टल हमने शुरू किया है, और इस पोर्टल पे यदि वो लोग अपनी शिकायत को दर्ज कर देंगे और अपनी इन ग्रीवेंसेस को डाल देंगे, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सरकार उस कॉलोनी को अप्रूव भी कर देगी, उन गलियों को, ताकि हम बना सकें। आप देखते भी हैं और आप जगह जगह जाते भी हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनअप्रूव्ड एरिया हैं जिनमें लोग तो हमारे ही बसे हुए हैं और हमारे अपने ही लोग, गरीब तबके के लोग हैं। कुछ तो कई बार कॉलोनाइज़र उन्हें हेल्प कर देते हैं, तो उन्हें कोई छोटी मोटी सड़क बना के दे देता है। पर कई बार गरीब लोग होते हैं, उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वो अपने घरों को भी बनाए और अपनी सड़कों को भी बनाए, तो इस तरह की दुविधा से उन्हें जूझना पड़ता है। पर मैं वहाँ के लोगों के दर्द को समझते हुए उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप अपनी सारी ये ग्रीवेंसेस यदि पोर्टल पे डाल देंगे, तो मुझे विश्वास है कि सरकार बिल्कुल ध्यान देते हुए, उसे अप्रूव करते हुए हमें वो सारे अधिकार देंगे, जिससे हम उन सड़कों को पुनर्निर्माण करवा सकें और लोगों को वो बेसिक फैसिलिटी जो वो चाहते हैं वो दे सकें।
मैम वहाँ पे लोग जो थी, महिलाएं भी थी, छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों का तो बचपन होता है खेलने के लिए, लगभग कई घरों को 8-9 साल हो चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि जब वो गली में हम रह रहे हैं, घर भी बने हैं, ऑलमोस्ट वहाँ पर हमने देखा 70 से 80% घर बन चुके हैं। तो उनका कहना था कि बारिश के समय में गाड़ियाँ, व्हीकल, साइकिल, पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो सुविधाएँ हैं डोर स्टेप वाली जो आम जन को मिलती हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। बाकी सीवरेज की फैसिलिटी है और उसके अलावा सब जो बिजली है वो उन्हें मिल रही है, बाकी फैसिलिटी मिल रही है। तो उनकी ये मांग थी, तो ये मांग कब तक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी परेशान थे। स्ट्रीट लाइट में पूरी गली में सिर्फ एक ही ट्यूब लगी हुई थी। तो ये छोटी सी चीज़ें कुछ सुरक्षा के लिहाजे से, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर एक एसी भी टूटा हुआ था जो कि चोरों द्वारा तोड़ा गया था। उसे निकालने का प्रयास किया गया था कभी, लेकिन लोगों द्वारा वो बचाव रह गया उसका। तो इस तरह की सुविधाएं, क्योंकि रोशनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग वहाँ रह रहे हैं, घर तो बन ही गए हैं, रजिस्ट्रियाँ भी हो गई हैं। तो वो कब तक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोगों को ये सुविधा मिल जाएगी? अभी मैंने बताया आपको कि लोगों का दर्द जायज़ है, और मैं समझती हूँ। और वो जब भी मेरे पास आए, मैंने उनके इसी दर्द को समझते हुए उन्हें हर बार, क्योंकि मैंने आश्वासन देना चाहा और हर बार ये कोशिश भी की कि जैसे ही इनकी कॉलोनी को अप्रूव करवा के उनको वो सारी बेसिक फैसिलिटी, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पर ट्यूबलाइट नहीं है, वहाँ पर सड़क नहीं है, वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। निश्चित तौर पे ऐसी कॉलोनियों में कई बार कॉलोनाइज़र ही संवेदनशील होकर या तो वो लाइसेंस लेकर प्रॉपर सारी तरह की फैसिलिटीज़ दे देते हैं, या फिर वो इस तरह की अवैध कॉलोनियों को यदि काट देते हैं, तो कई बार वो लोगों की संवेदनाओं को जानते हुए उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही फैसिलिटीज़ दे देते हैं, जिनसे उनको बेसिक फैसिलिटी प्राइवेट तौर पे वो सड़कें बना देते हैं, कई बार प्राइवेट तौर पे लाइट लगा देते हैं, जिनका उनके घरों से कनेक्शन दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं। पर कई बार कॉलोनाइज़र सब कुछ बेच के, सब कुछ अपना करके छोड़ के चला जाता है, जिसमें लोगों को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि एक पोर्टल सरकार की तरफ से शुरू किया गया। मेरा लोगों से यही निवेदन है कि अब समय है, आप लोग समय रहते उस पोर्टल पे अपनी ग्रीवेंसेस को डाउनलोड करें, ताकि उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जो सरकार आप जिसकी उम्मीद करते हैं कि सरकार आपको दो, तो नियम अनुसार वो ज़रूर देंगी। वो पोर्टल मैम किस नाम से है, कुछ इसके बारे में कोई जानकारी है? जिस पे वो पोर्टल की एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। अशोक, आप यहीं से स्टार्ट करें। मैंने आपको बताया कि सरकार ने एक पोर्टल खोला हुआ है, एक वेबसाइट बनाई हुई है, आप देख भी सकते हैं। एनडीसी के लिए ULB हरियाणा NDC ORG पर अप्लाई करेंगे। यदि वहाँ के रेजिडेंट या वहाँ का कोई ऐसा कार्यकर्ता यदि उस पर अपनी सारी सिचुएशंस को यदि वो अपलोड करेगा, तो ज़रूर सरकार वो बेसिक फैसिलिटीज़ नियमानुसार उनको देगी। जी 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 जी। तो जैसे कि थोड़ी जानकारी आपको नहीं थी उस कॉलोनी के बारे में कि वहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है, तो विभाग में क्या आपस में कोई गैप ऑफ कम्युनिकेशन है या नाराज़गी है जो थोड़ी जानकारी आपको नहीं मिल पाई, कुछ ऐसा? ऐसा नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, पर कई बार तो कोई डिमांड आती है, लोग पार्षद या मेयर के माध्यम से हमारे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। पर कई बार यदि कार्यकर्ता किसी और माध्यम से यदि अधिकारियों के पास चला जाता है, मैंने अभी आपके सामने भी बात करी है और मैंने पूछा भी है उनसे, जब आप कोई सड़क का कार्य शुरू करते हैं तो या तो मेयर को या पार्षद को ज़रूर जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पे जनप्रतिनिधि है जो उन लोगों के बीच में रहता है, और लोगों को उम्मीद भी जनप्रतिनिधि से रहती है कि भाई वो हमारा काम करके देगा। तो कई बार ये इस तरह के अधिकारी जो लापरवाही करते हैं, उसके लिए मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और अधिकारियों से भी कल पूरी तरह से बात की जाएगी कि कोई भी सड़क का निर्माण कार्य है तो वहाँ के संबंधित पार्षद को या फिर मुझे या कोई भी ऐसा कार्यकर्ता है जो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ देना चाहता है, तो ज़रूर उसको जानकारी दे, ताकि हम अच्छे से सभी को सुविधाएं दे सकें। तो ये थे हमारे साथ रेणुबाला गुप्ता, मेयर करनाल। और यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से रमेश नगर के बारे में जो जानकारी सुबह हमने आपको दी थी कि वहाँ पर जो गली है
वो नहीं जो है जिस तरीके से उसे तोड़ा जा रहा था और बनाया जा रहा था दोबारा से, तो उसके पीछे जो कारण था, कुछ लोगों ने वहाँ पर लेटर जो है दे रखा था जिसकी कॉपी भी हमें इन्होंने दी है और वहाँ के लोगों द्वारा ही ऐसा किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने हमें इसकी जानकारी दी, लेकिन जिस गली को नहीं बनाया जा रहा है उनका कहना है कि किसी शैलर की जो जगह है वहाँ पर उस जगह को जो है वो वहाँ पर घर बनाए गए हैं, इस वजह से वो गली उसी जगह में आती है। लेकिन सुविधाएं तो लोगों को मिली हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं मिली हैं, बिजली पानी हर चीज़, लेकिन जो सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई वो इसी वजह से क्योंकि जगह अनअप्रूव्ड है। लेकिन जो आपको पोर्टल बताया गया है उस पोर्टल पर आप उसकी जानकारी, उस मोहल्ले के जो भी लोग हैं वो उसकी जानकारी इसमें डालेंगे, तो कहना है कि इस पोर्टल पर जो भी कॉलोनियों के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइट नहीं है या और ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, तो उसकी वजह से उस पोर्टल पर जो है उन सारी चीज़ों को देखकर जो है सरकार उस पर विचार विमर्श करते हुए उसमें जो है काफ़ी सारे बदलाव जो है आने वाले समय में करेगी। और जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।